नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है सिंगल विंडो ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। हम स्पेशल सीटेट के लिए जो पर्यावरण सब्जेक्ट है, उस पर्यावरण सब्जेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ आप सबों के बीच उपस्थित हैं। जिस तरह के पर्यावरण में क्वेश्चन पूछा जाता है, वह क्वेश्चन कुछ अजीब तरीके के होते हैं, परंतु वह बहुत आसान ही होता है। जैसे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लगातार पूछी जा रही है। बगुला भैंस पर बैठता है क्यों? बगुला भैंस पर क्यों बैठता है? तो बगुला भैंस पर इसलिए बैठता है, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। बगुला और भैंस में जो सहजीवी का संबंध होता है वो देखिए, तो बगुला तथा भैंस पर सहजीवी संबंध है। और सबसे ऊपर जो उसका पहला ऑप्शन है, मनोरंजन के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान से तक आने जाने में मदद करता है। बगुला भैंस पर इसलिए बैठता है क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने में मदद मिलता है। तीसरा जो ऑप्शन है, बगुला भैंस को डराना चाहता है। और चौथा जो ऑप्शन है वह बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है, इसलिए इसका ऑप्शन 4 होगा। और बगुला और भैंस में सहजीवी का संबंध होता है, उससे दोनों को फायदा होता है। बगुले को उसके सहजीवी जो कीड़े ऊपर उसके खाते हैं, और भैंस को उसकी शरीर साफ हो जाती है, इसलिए वो दोनों के बीच सहजीवी का संबंध होता है। भैंस के ऊपर जो कीड़ा बैठा होता है उसको बगुले खाते हैं, जिससे भैंस को भी राहत मिलती है और बगुले को उसकी भोजन मिल जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो, चौथा होगा। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? यह क्वेश्चन है। जो वर्ली जो है एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है बिहार और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो सबसे पहले बता दूं, जो वर्ली एक कला है जो महाराष्ट्र और गुजरात के बीच बॉर्डर पे, वो बॉर्डर के जो लोग रहते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात के जो बॉर्डर है, वहां के लोग का एक त्योहार है वर्ली। जो पारंपरिक कला है, ये वहां की कला है पारंपरिक, इसलिए इसका ऑप्शन चौथा होगा महाराष्ट्र। और अब क्वेश्चन में ही है वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है, तो वर्ली नामक स्थान भी महाराष्ट्र में ही है। तो दोनों क्वेश्चन के दो तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये पारंपरिक कला कहाँ का है तो महाराष्ट्र का, और वर्ली स्थान कहाँ पे किस राज्य में है तो वो भी महाराष्ट्र राज्य में है। अब तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो पहला जो ऑप्शन है मणिपुर, बी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है झारखंड और डी ऑप्शन है मिजोरम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, झारखंड। अब कुडुक की कहाँ के? कुडुक जो है वो आदिवासियों की भाषा है, जैसे झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उसके बाद आप चलिए ओडिशा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उसी से सटे हुए मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, इस आसपास की जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं उनकी यह कुकुड़ वहां के लोगों की भाषा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए तथ्यों पर विचार करें। अब कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में दिए गए तथ्यों पर विचार करें, तो पहला तथ्य जो है वह अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक है। दूसरा ऑप्शन है वह कर्नाटक की है। तीसरा ऑप्शन है उसने अपने नाम से कई रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती है। और चौथा जो है, जब वह 12 वर्ष की थी तब से अभ्यास कर रही थी। अब इसमें सही कथन चुनना है, तो सही कथन जो होगा वो सही कथन है ए। पहला ए में है 1, 3 और 4। 1, 3 और 4। तो एक है वह अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक है, वो भी सही है इनके बारे में। तीसरा है उसने अपने नाम से कई रिकॉर्ड बनाए हैं, वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती है, यह भी सही है। और चौथा है जब वह 12 वर्ष की थी तब से अभ्यास कर रही थी। तो ये तीनों ऑप्शन ए, 1, 3 और 4 सही है। और तीसरा
एक और जो तथ्य है, जो वह कहाँ की रहने वाली है, तो वह आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। वह आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। और एक भारोत्तोलक है जो, इसमें केवल 2 ऑप्शन गलत है, वह कर्नाटक की नहीं है, तो वह कहां की है, तो वह आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। अब क्वेश्चन नंबर 5वां है। 5वां क्वेश्चन क्या करती है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है, क्यों? तो मच्छरों का प्रजनन रोकने के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह क्यों दी जाती है? तो उसका पहला जो ऑप्शन है वो है, मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जाता है। मच्छरों को तेल द्वारा, तो पहला जो ऑप्शन हम बताए हैं, जो मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जाता है। दूसरा जो ऑप्शन है, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। और चौथा जो ऑप्शन है, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन भी गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है, चौथा ऑप्शन भी गलत है, और ऑप्शन तीसरा सही है। तीसरा क्या है, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, क्योंकि तेल जब पानी पे जब तेल डाला जाता है तो पानी की घनत्व कम हो जाती है और मच्छर फंस के मर जाते हैं। कहीं यह भारत का दक्षिणवर्ती राज्य है। ठीक। 650 क्या गो गेलै? 6 गो। एगो और में निपटा दिए। एगो और कोनो पर्यावरण टाइप से देखियो ना। ये 75 के किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चरने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? आंसर है बाघ। बता दी, लिख लिए। बाघ के ध्वनि तेज हुई, तीक्ष्ण, सुनने की तीक्ष्ण। कान जो है उसका बहुत पतला होता है, ठीक है, और वह गौर कर लेता है, इसीलिए वह शिकार इतना अच्छा से कर लेता है। इतनी आसानी से शिकार कर लेता है। महादेव। सहज सुमति भर दिया गोसावन, अनुगति गति तुम पाया, सावर रैन सवान रंजित। विद्यापति जोरे बजाओ पीछे देवता के अट्रैक्ट करे छै, ज्यादा रात में बजे है गाड़ी पड़ते देवता से।
है बाघ समझ गया केवल बाघ में चल 15-15 मिनट की वीडियो रहता आराम से व्यू टाइम बढ़िए चलो बाजा ध्वनि तीक्ष्ण नहीं होती है सुनने की शक्ति तीक्ष्ण होती है कहीं उम्र देखते रहे नहीं उम्र देखा ज़्यादा चाहिए किसी उम्र नहीं बाजा सुनने की शक्ति तीक्ष्ण वैसे कुत्ते में भी सुनने की शक्ति तीक्ष्ण है लेकिन बाघ में सबसे ज़्यादा है ठीक है दोस्तों आप लोग बराबर इसको देखिए हम लोग इम्पोर्टेंट सवाल सब आपको बताएंगे और हमेशा हम क्लास अलग अलग विषयों का हम लोग सीटेट का हाँ तीक्ष्ण काम करेंगे ठीक है भेज